Good morning, my dear student and my dear friends. Today topics टीबी. टीबी बीमारी का नाम सुन के आप लोग या आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. अगर पता चल जाए कि 10 व्यक्ति जिस प्रकार अभी कोरोना से लोग डरते हैं, ठीक उसी प्रकार टीबी से भी लोग एक समय डरते थे और अभी भी डरते हैं. अगर किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो लोग उससे डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, क्योंकि टीबी भी जो है ना एक संक्रमित बीमारी है कोरोना के जैसा. ठीक है, टीबी भी एक संक्रमित बीमारी है कोरोना के ही जैसा. ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में इसको बोलते हैं यक्ष्मा. समझ रहे हैं ना, हिंदी में इसको यक्ष्मा. अब बोलता है कि टीबी में किस जीवाणु के कारण यानी किस बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है. तो आपको बता दें उस जीवाणु का नाम यानी उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. और ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के किस ऑर्गन को डैमेज करता है. तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के द लंग्स, किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन, ये सारे पार्ट को डैमेज करता है, लेकिन सबसे अधिक डैमेज आपका लंग्स को करता है. ठीक है, टीबी यही है टीबी आपका. सिम्टम्स ऑफ टीबी यानी कि टीबी का लक्षण. टीबी जिस व्यक्ति कभी कभी लोग कहते हैं ना कि खांसते खांसते ब्लड आना टीबी का लक्षण है, तो केवल खांसते खांसते ब्लड आना ही टीबी का लक्षण नहीं है. कभी कभी टीबी के लक्षण को हम लोग जो है वो पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब जान नहीं पाते हैं कि आखिर ये टीबी कैसे हुआ और अचानक बढ़ जाता है और क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है. तो हम लोग कुछ कंडीशन, जिस व्यक्ति को टीबी है उसका कुछ कंडीशन होता है. थकान, बहुत थोड़ा काम करेंगे लेकिन थक जाएंगे. टायर्डनेस एकदम फील करेंगे कि बहुत ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि मत पूछिए, एकदम टायर्डनेस. बुखार यानी फीवर, हमेशा शरीर में बुखार रहेगा, भले उसे पता ना चले लेकिन थोड़ा बहुत बुखार रहेगा. हमेशा वो खांसी यानी कफ, हमेशा वो खांसता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही खांसेगा. सूखा खांसी हो सकता है, बलगम खांसी हो सकता है, बट वो खांसते रहेगा. सीने में दर्द रहेगा, चेस्ट पेन, हमेशा सीने में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी रहेगा और उसको पता नहीं. वजन का घटना, लॉस ऑफ वेट, वेट हमेशा उसका धीरे धीरे घटते चला जाएगा. सोते हुए पसीना आना, जब वो सोएगा तो पूरा पसीना से भीग जाएगा. ये सारे सिम्टम्स आपको जो है से टीबी का लक्षण को दर्शाता है. समझ रहे हैं ना. अब हम बात करते हैं टीबी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो टीबी का मुख्य 2 प्रकार होते हैं, मतलब इसका मेन रूप से 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है पल्मोनरी. ठीक है, पल्मोनरी टीबी. पल्मोनरी टीबी जो आपका होता है वो अधिकतर लंग्स को इफेक्ट करता है. लंग्स यानी कि इसी टीबी में लोग जब खांसते हैं तो खांसी के साथ साथ कफ के साथ साथ ब्लड आता है इसी टीबी में, पल्मोनरी टीबी में. ठीक है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है एनी ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का किसी भी ऑर्गन में हो सकता है. किडनी, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और गुप्त भी होता है. तो कहने का मतलब है कि ये किसी भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है हमारे बॉडी के किसी भी अंग को क्षति कर सकता है, और पल्मोनरी टीबी जो होता है वो लंग्स को क्षतिग्रस्त करता है, और इसी में लोग जो हैं वो खांसते हैं तो कफ के साथ साथ ब्लड निकलता है. दूसरी बात आपको बता दें कि टीबी कैसे होता है. मतलब टीबी लोग कहते हैं धूम्रपान करने से, तो ये भी एक कारण है कि हम लोग धूम्रपान करते हैं तो टीबी होता है, उससे भी. दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो टीबी वाले बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
ये जो है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और जब हमारे शरीर में आते हैं तो उनका धीरे धीरे विकास होता है और स्टार्टिंग में हमें पता भी नहीं चलता है, और जब वो बढ़ जाते हैं। अक्सर कोई जरूरी नहीं कि धूम्रपान करने से ही एक आपका जो होता है प्लमनरी टीबी होता है, नहीं, आपको और भी कारण के वजह से होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ये संक्रमित रोग है, इसका बहुत सारा कारण है। केवल धूम्रपान करना, तो धूम्रपान करने से टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं बहुत से, क्योंकि जो धूम्रपान नहीं करता उसको भी कभी कभी टीबी हो जाता है, जो शराब नहीं पीते हैं उनको भी टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो यही है आपका। अब बात हम जहां तक आपको करते हैं मेडिसिन का, तो टीबी का मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के सलाह से हमें नहीं लेना चाहिए। बस नॉर्मली जो है ये सारे मेडिसिन लोग यूज करते हैं, इनका कोर्स होता है लंबा, 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज, ठीक है, 90 डेज। ठीक है, जैसे आइसोनिजाइट, ठीक है, ये आपका टैबलेट है, रेफिम्पिन, ठीक है, एथेम्बुटोल, प्रायाजीनामाइड, ये कुछ आपका जो है से टैबलेट नेम है जिसको प्राय लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये टैबलेट का केवल हम नाम दिए हैं, ये नहीं कह रहे कि इसको आप खरीद के और रख लीजिएगा, टीबी है आपको तो खा लीजिएगा, नहीं बोलता। मैं केवल आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं कि कैसे टीबी होता है और कैसे बीमारी होता है, ना कि मैं आपका इलाज करता हूं। और कुछ घरेलू बातें आपको जोर बताऊंगा जिससे आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप टैबलेट जितने भी इंग्लिश मेडिसिन है वो विदाउट डॉक्टर का सलाह के आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं, आपको एक चीज और बता दे कि पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियंस, पूरे वर्ल्ड में आपका 1 मिलियन जो है पीपुल टीबी के बीमारी से ग्रस्त होते हैं पूरे विश्व में। प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोग पूरे विश्व में टीबी की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। बट प्रेजेंट टाइम जो आपका WHO का आपका चेयरमैन है हर्षवर्धन, उनका कहना है कि 2025-26 तक जो है वो टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। पूरे इसका जो 1 मिलियन है ना, ये 1 मिलियन घट जाएगा, और 1 मिलियन घट के वो ना के बराबर हो जाएगा, वो कह रहे थे। और उनका ये बयान भी है हर्षवर्धन का, क्योंकि वो WHO का चेयरमैन है। ठीक है ना, और वो बोले हैं तो इस पे वर्क भी चल रहा है, और धीरे धीरे टीबी के बहुत सारे इलाज आ गए, बहुत सारे टेस्ट आ गए। टीबी का जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट से पता चलता है, कफ जो निकलता है उससे भी पता किया जाता है, स्किन टेस्ट भी होता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट भी होता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे निकल गए हैं टेस्ट, जिस टेस्ट को करवाने के बाद हम लोग पता कर लेते हैं कि उस व्यक्ति को टीबी हुआ है। समझ रहे हैं ना, तो ये था। आपको तो ये भी पता चल गया WHO जो कि पूरा विश्व का होता है, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा विश्व का, उसके चेयरमैन का ये दावा है कि 2025-26 तक धीरे धीरे टीबी के बीमारी में डिक्रीजेस हो जाएगा। अभी 1 मिलियन हो रहा है, उस समय ना के बराबर होगा। ठीक है, अब हम कुछ आपको, ये तो आपको इसके बारे में जानकारी दी है, अब हम कुछ आपको टीबी के घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। हम टीबी के कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये घरेलू उपाय आप कब कीजिएगा, अगर, क्योंकि घरेलू उपाय जो होता है ना आपका, वो घरेलू उपाय हम लोग तब भी करते हैं जब मेडिसिन लेते रहते हैं। ठीक है, आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि हम आपको ये सलाह कभी नहीं देंगे कि आप केवल घरेलू इलाज पे डिपेंड रहें। ठीक है, नहीं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि टीबी के इलाज में मेडिसिन आपको रेगुलर लेना पड़ता है।
ठीक है, आप उसको छोड़ छोड़ के नहीं ले सकते हैं। ठीक है, घरेलू इलाज में जो आपको है खान पान में और अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना होगा। जीवन शैली में बदलाव क्या लाना है, तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सोना और उठना। ठीक है, सोने से लेकर उठने तक का जीवन शैली। जैसे कि आपको कोशिश करना है कि मॉर्निंग में आप सुबह उठ जाए। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह आप 5 बजे उठ जाए। ठीक है, 5 बजे उठ के और कोशिश करना है कि फ्रेश इलाका, जैसे जहां पेड़ पौधे होते हो, ठीक है, पेड़ पौधे, आप जहां घास होता हो वहां आपको खाली पैरे चलना है। ठीक है, और ये आपको नियमित रूप से करना है, रेगुलर, समझ रहे हैं ना, नियमित रूप से आपको करना है, धीरे धीरे। और दूसरी बात, ये तो एक्सरसाइज की बात हो गया कि आप सुबह सुबह अच्छी हवा लिए। आप कोशिश करने जब ये आपको हो तो आप साफ सफाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पानी का सेवन कीजिएगा, गर्म पानी का सेवन करना है, समझ रहे हैं ना, गर्म। कुछ आहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आप आहार में पौष्टिक आहार सब ले सकते हैं, बट बोलता है डॉक्टर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कहेंगे कि विटामिन ए, सी, ई जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता हो वैसे आहार को आपको लेने के लिए वो बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कुछ लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं, सोयाबीन, दूध, मूंगफली, संतरा, आम, गाजर, अमरूद, शकरकंद, टमाटर, ठीक है, ब्रोकली, गोभी, समझ रहे हैं ना, ये सारे फल आप ले सकते हैं, बीट, चुकंदर, ठीक है, ये सारा कुछ आप सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है कि इसमें आप सही सारा कुछ, बोलता है कि खाना आपको सब कुछ खाना है, लेकिन कैसे खाना है, बैलेंस डाइट के तहत खाना है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपके शरीर में जो है विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज का कमी हो जाता है। और इस सारे बैलेंस बॉडी में इस सारे चीज को मेंटेन करके रखने के लिए ये सारे चीज आहार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आहार आपका रहेगा नॉर्मली तो आप ऑटोमेटिक जो हैं सो आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कुछ आपको और इलाज, जैसे आप हल्का हल्का कफ आ रहा है, खांस रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसी। ये तुलसी देख रहे हैं ना, तुलसी, ठीक है, लौंग, तुलसी, लौंग, और सभी के यहां कोशिश कीजिएगा, जो गांव देहात में गुड़ मिलता है, जिसको हम लोग देहाती गुड़ के नाम से जानते हैं, ढेला ढेला होता है, ठीक है, उस सारे का एक आदि बना लेंगे आप, चाय बना लेंगे, सिंपल भाषा में आप बात करें तो तुलसी, ठीक है, लौंग, गुड़, काढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, बना लेंगे और उसका सेवन करेंगे चाय के रूप में, ना कि चाय पिएंगे, चाय के रूप में उसका सेवन करेंगे। ठीक है, सुबह शाम अदरक भी डाल देंगे, ठीक है, ये सारे चीज डाल के आप सेवन करेंगे। ठीक है, सहजन आप लोग देखे होंगे, जिसको आप लोग बहुत कोई सीटी के नाम से भी जानता है, जो इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका सब्जी जो है वो बहुत फायदे होता है टीबी मरीजों के लिए। ठीक है, उसका साग, फूल, टीबी, ये साग, फूल, फल, सारा तीनों चीज बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च का, आप इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप अदरवाइज बहुत कुछ खाते थे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नारियल का पानी पीजिए। ठीक है, अगर आप नारियल का पानी रेगुलर नहीं पी सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल फ्रेश वाटर, जिसको आप गर्म करके रख लीजिए पानी को, ठीक है, बोतल में, और कोशिश कीजिए दिन भर में कम से कम 5-6 लीटर वाटर पीने का, समझ रहे हैं ना, 5-6 लीटर वाटर पीने का। और सुबह और शाम आप कोशिश कीजिए तुलसी, गुड़ और आपका अदरक, ये सारे का काढ़ा बना के सुबह शाम आप लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूध लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि दूध में जो हल्दी होता है, ओरिजिनल हल्दी, उसको डाल के मिक्सर करके और पिएंगे। इससे क्या होगा कि आपको टीबी की बीमारी में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा और बहुत जल्दी आप अपने आप को फिर से डबल शक्ति के साथ आप जो हैं से मार्केट में निकल पाएंगे, घूम पाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरह से आप ठीक हो जाएंगे।
सारा कुछ एक आपका मेडिसिन चलता रहेगा, उसी के तहत आपको ये थोड़ा थोड़ा करते रहना है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। समझ रही है ना? तो ये एक छोटा सा जानकारी था आपका टीबी के बारे में। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम वो भी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। ठीक है, जय हिंद।